अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब ज़मीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफ़र किया, ऊँट का भी सफ़र किया, बल्कि ऊँटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। उस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है। प्यारी सवारी यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया वो ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा, यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवासी ने वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यह भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रायस और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगतपति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सुन लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहाँ मिलें इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहाँ से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहाँ, शाम को खाना क्या कर कहाँ से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहाँ से आएगा शाम को ये तो बताओ, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम
आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन ये नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत बच्चों का हक मार कर, बीवी का हक मार कर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो, तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजार